हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का टॉप नंबर 1 पे आने वाला कॉलेज केजीएमयू के बारे में। केजीएमयू लखनऊ का कॉलेज, जिसके लिए ना जाने कितने स्टूडेंट्स सपने सजाए रहते हैं। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो इस कॉलेज में कोई एक कोर्स नहीं है, बहुत सारे मेडिकल के कोर्स हैं और हर एक कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम निकालना होता है, मेहनत करनी होती है, तब जाके इस कॉलेज को आप अपना एडमिशन करा पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आप तैयारी नहीं कर पाते हैं और सपना तो है ही केजीएमयू में जाने का, लेकिन बिना तैयारी के भाई कैसे हम एग्जाम निकालें, कैसे इसमें एडमिशन लें, ये सारी विचारधारा आपके मन में चलती रहती है। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जहां बिना एग्जाम के भी आप इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। जी हाँ, बिना एग्जाम दिए आपका एडमिशन होगा केजीएमयू लखनऊ कॉलेज में। इसके लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, आपका फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की फीस, कॉलेज की फीस, साथ ही में कौन से कोर्स जुड़े हुए हैं, इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, सारी जानकारी मिलेगी। बस वीडियो को इसके मत करना। ओके, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो इसके मत करना, हम आपको फॉर्म बताएंगे भाई कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा। ओके, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑन पर क्लिक कर लें। ओके, चलिए भाई, हम सबसे पहले बात करेंगे केजीएमयू लखनऊ एडमिशन 2026 के बारे में। देखो, अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं, बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ से करने के बाद कोई भी कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो कॉलेज का इतना ज़्यादा वो है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम देकर के भी एडमिशन होता है, बिना एग्जाम के भी एडमिशन होता है। देखो, एग्जाम देने की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स है, आपका जीएनएम कोर्स है, और यहाँ तक कि आपके पैरामेडिकल कोर्स हैं। पैरामेडिकल में ध्यान रखिएगा, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स नहीं। ओके, यहाँ पे एक आपका फॉर्म निकलता है जो कि है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से। फैकल्टी द्वारा एक फॉर्म जारी होता है जो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम, टेस्ट, इंटरव्यू लेने नहीं देता, यानी कि एग्जाम आपका नहीं होता। बिना एग्जाम का यहाँ पर मेरिट बेस एडमिशन होता है, यानी कि 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होता है। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि प्रॉपर क्या फैकल्टी केजीएमयू के लिए फॉर्म रिलीज करती है? बिल्कुल भी नहीं। फैकल्टी द्वारा एक जो फॉर्म जारी होता है वो फैकल्टी के ही नाम से होता है, मतलब वेबसाइट ही आपकी इसी नाम से, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से। बस आपको यही वाला जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो कोई एक कोर्स नहीं है और अकेला केजीएमयू कॉलेज नहीं है, लगभग आपके 25 से 30 कॉलेज हैं। सभी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं और यहाँ पर आपके 28 यानी कि 28 कोर्स हैं। ओके, केजीएमयू से कौन कौन से कोर्स हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी कोर्स हैं सभी आपके डिप्लोमा कोर्स हैं, कोई डिग्री या नर्सिंग कोर्स नहीं है। ओके, इसके लिए देखो योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ओनली गर्ल्स के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा में बेहतरीन कोर्स है, यहाँ तक कि लैब टेक्नीशियन है, आपका डी फार्मेसी है, डायलिसिस है, कार्डियोलॉजी है और फिजियोथेरेपी है, और आपका एमआरआई है, एक्सरे टेक्नीशियन है। इस प्रकार से कोर्स जुड़े हुए हैं, समझ गए। उम्र आपकी 17 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। एग्जाम नहीं देना होता है। अच्छा, होता क्या है, फॉर्म निकलेगा, इसी चैनल पे जानकारी मिलेगी, बस आपको फॉर्म को अप्लाई करना है।
अप्लाई करेंगे, कुछ दिनों बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा जिसमें आपकी परसेंटेज होगी। ओके, फिर उसके बाद आपकी मेरिट सूची तैयार हो जाएगी। फिर रैंक बाई रैंक करके काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। आपको वहीं पे चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों करने का ऑप्शन मिलेगा और बस भैया आपका कॉलेज अलाउट होगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। नॉर्मल सी प्रोसेस है जो समय रहते मैं समय समय पर अपडेट करती रहूंगी। ओके, फॉर्म की फीस और डेट 2026 में क्या रहेगी? देखो, फॉर्म की फीस कोई विशेष ज्यादा नहीं है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपए है, जिसमें 1000 रुपए आपकी फॉर्म की फीस है, 500 रुपए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही देनी होगी, टोटल 1500 रुपए। अगर मैं डेट की बात करूं तो आपका ये जो फॉर्म है वो या तो जून लास्ट में आएगा, सॉरी, आपका जून लास्ट में आएगा या फिर जुलाई में तो 100% आ जाएगा। यही आता है, जून जुलाई के महीने में ही आपको फॉर्म देखने को मिलता है। हो सकता है कि मई में आ जाए, आएगा तो मैं अपडेट दे दूंगी। इसी चैनल पे जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इतना तो समझ में आ गया कि फैकल्टी के जरिए भाई मेरा एडमिशन होगा केजीएमयू में, और आपका केजीएमयू के साथ साथ अदर कॉलेज भी हैं। ये मत डाउट रखना मन में कि तो जरूरी है केजीएमयू मिल जाए। अरे भाई, वो चॉइस फिलिंग पर निर्भर करती है। चॉइस फिलिंग आप जो भरेंगे ना उसी के बेस पर कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते ये कॉलेज बेकार, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। आपका सैफई का भी कॉलेज जुड़ा हुआ है, एलएलआरएम मेरठ का कॉलेज जुड़ा हुआ है, जीएसबीएम कानपुर का जुड़ा हुआ है, एसएन आगरा का जुड़ा हुआ है, एसजीपीजीआई आपका जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से काफी कॉलेज जुड़े हुए हैं। जब चॉइस फिलिंग करेंगे जिस बेस पर, उसी बेस पर आपको मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि केजीएमयू से कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। देखो भाई, फैकल्टी के जरिए केजीएमयू से आप एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन जिसकी 30 सीटें हैं, ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं, सीटी स्कैन की 38 सीटें हैं, कार्डियोलॉजी की 38 सीटें हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं, इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस की 38 सीटें हैं, लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं, एमआरआई टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं। आगे आपका एमआरआई मैंने बता दिया, ओटी टेक्नीशियन की 38 सीटें हैं, ऑप्टोमेट्री की 38 सीटें हैं, फिजियोथेरेपी की 38, रेडियोथेरेपी की भी 38 हैं, सैनिटेशन की 38 हैं और एक्सरे टेक्नीशियन की 75 सीटें हैं। इतने सारे कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं फैकल्टी के जरिए। सभी आपके डिप्लोमा कोर्स है, कोई डिग्री या नर्सिंग कोर्स नहीं है। बात करेंगे भाई कॉलेज फीस कितनी लगेगी। आप ये ना सोचें कि बिना एग्जाम के एडमिशन हो रहा है, पता नहीं ज्यादा फीस लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1 ईयर की जो फीस यहाँ पे करनी है वो 43,000 रुपए करनी है। 43,000 रुपए पर ईयर लगते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है डियर कि यहाँ पे आपको स्कॉलर मिल जाता है। ओके, अगर आप टाइम से सब कुछ कर देंगे, अच्छे से करेंगे, कोई गलतियां नहीं करेंगे तो स्कॉलर भी मिलता है बच्चों को। ओके, अधिकतम से अधिकतम वापस ही रुपए आ जाता है, मामूली सा बचता है ना, वापस आ जाता है। ओके, अब हम एक चीज और आपको बताएंगे। मैम आपने ये तो बता दिया है कि मेरिट बेस एडमिशन होगा, 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होगा। तो हमारे 10th और 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे एडमिशन हो जाए? हम ओनली यहाँ केजीएमयू की बात करेंगे। देखो, टॉप नंबर 1 का कॉलेज है तो सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है। जनरल वाले स्टूडेंट्स 10th और 12th दोनों की परसेंटेज को ऐड कर लेना। अगर आपकी 162 परसेंटेज के समथिंग आ रही है तो टेंशन फ्री रहो, मिल जाएगा केजीएमयू। ओबीसी लगभग 158 परसेंटेज, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 1-2 परसेंटेज का फर्क रहता है, विशेष ज्यादा नहीं रहता है। ओके, एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए लगभग 153 के समथिंग परसेंटेज और एसटी लगभग 148 के समथिंग अगर आपकी परसेंटेज बन रही है तो आपको केजीएमयू बड़ा आसानी से मिल जाएगा। ओके, अब मुझे कमेंट करके बताएं
कि आपकी लगभग कितनी परसेंटेज है। केजीएमयू के लिए थोड़ा हाई जाती है, इसे कम बिल्कुल भी ना रहे, ज़्यादा बेशक हो जाए। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जहाँ तक है वहाँ तक रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और ज़्यादा ही बड़ी कोई आपकी यानी कि प्रॉब्लम है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। इंस्टा आईडी हमारी ग्लोबल साइंस IQ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू अपडेट के साथ, और हर एक अपडेट समय से मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।